गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक थी, इस सेकंड बुक का 8वां चैप्टर क्षेत्रीय आकांक्षाएं, यह चैप्टर अपने पढ़ रहे थे और इस चैप्टर की अपने एक क्लास हो चुकी है जिसमें अपने जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा की थी। उस क्लास में भैया एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जो धारा 370 थी, उस धारा 370 को वर्तमान समय में समाप्त कर दिया है। 5 अगस्त 2019 को अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उस धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अब जम्मू कश्मीर को किसी प्रकार की विशेष दर्जा, किसी प्रकार की विशेष स्वायत्ता प्राप्त नहीं है। वह भी अब सेम उसकी कंडीशन भी वही है उस राज्य की, या केंद्र शासित प्रदेश बोल दो अपने वर्तमान में, जैसी अन्य राज्य और अंदर केंद्र शासित प्रदेशों की है। ठीक है, आज अपने बात करेंगे भैया किसकी? पंजाब की। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो भैया पंजाब, मैंने कई जगह एम लिख रखा है। इस एम का मतलब क्या है? मोस्ट है। ये जहां जहां मैंने एम लिख रखे हैं, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन आते हैं। जो मैंने एम लिख रखे हैं, आप पीछे के 5-6 साल के पेपर उठा के देख लो, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका भी एक कारण है। इसका कारण ये है भैया, देखो हालांकि मैंने आज तक आपको नहीं कहा, लेकिन एक छोटी सी बात आपको कहूँगा। मैंने कभी आपको ये भी नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपकी इच्छा हो करो, आपको अच्छा लगे तो करो, अन्यथा मत करो। लेकिन कम से कम भैया मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो कम से कम अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो। अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट में ये लिख दिया करो कि सर हमें अच्छा नहीं लगा। कम से कम मेरे को पता तो चले मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बच्चों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। इसलिए कम से कम थोड़ा सा ये आप प्रयास जरूर से करो और मेरे ख्याल से इसमें आपके किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। तो थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आपको जो बेटर लगे वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने इसलिए किया है क्योंकि देखो अपने साइंस में एक नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया के जब जैसे मान लो कोई टीचर है, टीचर एक क्लास में आपको पढ़ा रहा है और आप लोग बस बैठे बैठे सुन रहे हो, आप ना कोई क्वेश्चन कर रहे हो ना टीचर से कुछ पूछ रहे हो, बस टीचर आया अपनी क्लास में पढ़ाया और चला गया। तो टीचर के मन में भी ऐसा एक बोरिंग सा महसूस होगा कि यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? अब मैंने आपको क्लास यहाँ पे ले ली, अब आपके वो समझ में आया या नहीं आया, आपको अच्छा लगा तो आप धन्यवाद कह सकते हो, आपको अच्छा नहीं लगा जरूरी नहीं है कमेंट पॉजिटिव ही करो, नेगेटिव कर दो कि गुरुजी हमारा तो आपका कुछ भी समझ में नहीं आया। समझ रहे हो? तो कम से कम ये लाइक कमेंट आप जरूर से किया करो। अब अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखो यहाँ पे मैं बार बार आपको कह चुका हूँ, यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। अपने ग्रुप पे देख लो, आपको पिछले 5 साल के पेपर मैंने लास्ट डाले थे, वहां पे देख लो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इनको आप आंसर देने की कोशिश करो। कौन सा अपने यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम है, कौन सा आपका यहाँ पे कोई गलत हो रहा है, कोशिश तो करो जिससे आपका एक प्रश्न तैयार हो जाए। प्रश्न क्या है? अपना संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। यह नारा किस आंदोलन के समय दिया गया था? पढ़ाया हुआ है मेरा आपको अच्छी तरह से, थोड़ा सा बस दिमाग पे डोर डालना, आपको याद आ जाएगा। अब चर्चा करते हैं भैया अपने किसकी? पंजाब की। बड़ा ही अच्छा राज्य है पंजाब वर्तमान समय में। ठीक है, देखो पंजाब राज्य का जो गठन हुआ था भैया भाषाई आधार पर। देखो भाषाई आधार पर सबसे पहले जो राज्य बना था वो कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था, दिसंबर 1952 में, बताया हुआ आपको। तो जब आंध्र प्रदेश बन गया तो जो अन्य राज्य थे उन्होंने भी कहा कि हमें भी भाषा के आधार पर अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। तो पंजाब भाषा के आधार पर राज्य कब बना था? 1966 में बना था। लेकिन 1980 के दशक में आते आते यहां पर कौन सी मांग उठी? स्वायत्ता की मांग उठने लग गई। कहां पर? पंजाब में। कुछ लोगों ने कहा कि पंजाब को स्वतंत्र कर दिया जाए, ना तो भारत में रहेंगे ना पाकिस्तान में रहेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि पंजाब के एक हिस्से को काटकर अलग से खालिस्तान बनाया जाए। इस प्रकार की मांगे पंजाब में उठने लगी। वो मांगे कब उठने लगी, किस प्रकार से उठने लगी, ऐसा क्या हुआ था, उनके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। देखो पंजाब में भैया एक दल था अपने, उस दल का नाम था अकाली दल। यह एक क्षेत्रीय दल था। क्षेत्रीय दल का मतलब जानते हो? ऐसा दल जो किसी एक या दो राज्य में ही पाया। देखो दो प्रकार के दल होते हैं, एक तो होते हैं राष्ट्रीय दल जो पूरे देश में होते हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ये राष्ट्रीय दल है।
ठीक है। वर्तमान समय में 8 राष्ट्रीय दल है। एक होते हैं क्षेत्रीय दल या प्रांतीय दल, मतलब जो किसी एक या दो राज्य में पाए जाते हैं। तो अकाली दल कहां पर है? पंजाब में है। और इसका गठन कब हुआ था भैया? 1920 में हुआ था। और इसी ने पंजाबी सूबे के गठन के लिए क्या चलाया था? आंदोलन चलाया था। सूबा जानते हैं, सूबा बोलते हैं, प्राचीन समय में जो प्रांत या राज्य होते थे उनको सूबा कहते थे। तो पंजाबी सूबे के गठन के लिए आंदोलन किस पार्टी के द्वारा चलाया गया? किस क्षेत्रीय दल के द्वारा चलाया गया? अकाली दल के द्वारा। और अकाली दल का गठन कब हुआ? 1920 में हुआ। ठीक है, अब आगे देखो, यही अकाली दल भैया पहली बार तो 1967 में और दूसरी बार 1977 के चुनाव में पंजाब में इसने क्या बनाई? गठबंधन सरकार बनाई। मतलब अकाली दल जो है वो पंजाब में काफी फेमस हो गया 1967 के चुनाव में और 1977 के चुनाव में। 2 बार इसने पंजाब में गठबंधन सरकार बनाई थी। अब बात आती है गुरुजी गठबंधन सरकार क्या होती है? मेरा बताया हुआ भी है, संक्षिप्त में वापस बता दूं। जब किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, उसको बोलते हैं गठबंधन सरकार, या सीधी भाषा में याद करना चाहो तो मिली जुली सरकार। ठीक है, गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कार्यकाल पूरा करने से पहले ही इसको क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया गया। मतलब 1980 ईस्वी में ये जो अकाली दल के द्वारा गठबंधन सरकार बनाई गई थी, इस गठबंधन सरकार को क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया गया। और 1980 में अपने भारत का प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। अब देखो, अब यहां पर एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है आनंदपुर साहिब सम्मेलन। ये आनंदपुर एक जगह का नाम है, यहां पर यह सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और इस सम्मेलन में जो मुख्य मांग की गई वो क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग की गई। मतलब पंजाब जो है, इस पंजाब क्षेत्र को स्वायत्ता प्रदान की जाए, इसको स्वतंत्रता प्रदान की जाए, इसको विशेष दर्जा दिया जाए, इस प्रकार की मांगे उठी। कौन से सम्मेलन में? आनंदपुर साहिब सम्मेलन में। और इस सम्मेलन में कहा गया कि केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है उनको पुनर्परिभाषित किया जाए। मतलब केंद्र और राज्य के मध्य संबंध जो है वो किस प्रकार के हैं, उनमें किस प्रकार का एक प्रकार से सहयोग होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, इन बातों को एक प्रकार से या एक बार दोबारा इनको पुनर्परिभाषित किया जाए, एक बार दोबारा इनका स्पष्टीकरण किया जाए। इसके अलावा तीसरी बात ये कहेगी कि जो सिख है इनका बोलबाला या वर्चस्व जो है यही वहां पर रहेगा, इसका भी क्या किया जाए? ऐलान किया जाए। ये सारी बातें कौन से सम्मेलन में कही गई थी? आनंदपुर साहिब सम्मेलन में कही गई थी, जो 1973 में हुआ था। क्लियर है? अब देखो आगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखो यहां पे आना, 1980 में जब ये अकाली दल की गठबंधन सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, तो अब कुछ पंजाब में कुछ चरमपंथी संप्रदाय के, मतलब चरमपंथी या जिनको बोलते उग्र व्यक्ति। देखो, एक तो 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो होते हैं उदारवादी, एक होते हैं उग्रवादी, या आपने कहते हैं नरमपंथी या चरमपंथी। मतलब एक तो हाथ जोड़ के प्रार्थना वगैरह करके अपना कार्य करवाते, एक थप्पड़ के देके काम करवाते। ठीक है, या कह दे कि एक तो अहिंसा का पक्ष लेते हैं, एक हिंसा का पक्ष लेते हैं। तो जैसे ही यहां पर ये 1980 में सरकार बर्खास्त हो गई तो पंजाब में जो नरमपंथी थे वो तो साइड में हो गए और उनकी जगह कौन आ गए? चरमपंथी आ गए, उग्रवादी आ गए। और उन उग्रवादी समूहों ने क्या किया? 1980 के दशक में स्वायत्त सिख और खालिस्तान बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक सिखों के लिए स्वायत्ता प्रदान की जाए और सिखों के एक हिस्से को अलग करके कौन सा राज्य बनाया जाए? खालिस्तान नाम से एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। और इन्होंने ही क्या किया भैया? इनका नेतृत्व चरमपंथी या उग्रवादी समूह ने किया। और इन्होंने क्या किया? अपना मुख्यालय जो है वो किसको बना लिया? स्वर्ण मंदिर को बना लिया। स्वर्ण मंदिर कहां पर? आपको सबको पता है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। अकबर के टाइम पे ये बनाया गया था। ठीक है, तो इस स्वर्ण मंदिर को इन्होंने अपना मुख्यालय, अपना अड्डा बना लिया और वहां पर इसको एक हथियारबंद किले के रूप में क्या कर दिया? तब्दील कर दिया। मतलब वो मंदिर कम और एक प्रकार से सैनिक अड्डा ज्यादा लग रहा था। इस समय प्रधानमंत्री कौन? अपने इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी इस समय इंदिरा गांधी। इसलिए इंदिरा गांधी ने जून 1984 में इनके ऊपर क्या की? कार्रवाई की। और ये सब कहां पे थे? स्वर्ण मंदिर में थे, अमृतसर पे। अब जब इंदिरा गांधी ने भैया इनके ऊपर कार्रवाई की जून 1984 में, तो ये उग्रवादी संप्रदाय के जो लोग थे या चरमपंथी जो लोग थे वो तो मारे गए, लेकिन उस मंदिर को भी क्या हुआ? नुकसान हुआ। अरे जैसे मान लो ये एक रूम है, ये मंदिर है, मान लो सपोज करो यहां पर एक आतंकवादी छिप जाए।
ठीक है। अब उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए यहाँ पर चारों ओर से गोलियां चलाई जा रही है, यहाँ पे बम बरसाए जा रहे हैं, ठीक है। वो आतंकवादी तो मारा जाएगा, लेकिन इस मंदिर को क्या होगा, नुकसान होगा। अब वो मंदिर किसका था, स्वर्ण मंदिर सिखों का मंदिर था, तो सिखों की भावनाओं को इससे क्या पहुंची, ठेस पहुंची। और उन्हीं सिखों ने क्या किया, इंदिरा गांधी की बाद में क्या कर दी, हत्या कर दी। इंदिरा गांधी के जो अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, वो कौन थे, सिख ही थे। देखो यहां पर 1984 में कार्रवाई की, इस कार्रवाई में उग्रवादी मारे गए, परंतु स्वर्ण मंदिर को क्या पहुंची, क्षति पहुंची, स्वर्ण मंदिर को नुकसान हुआ। इससे कौन सा संप्रदाय नाराज हो गया, सिख संप्रदाय नाराज हो गया। क्यों, क्योंकि सिख, भाई सीधी सी बात, जैसे मान लो हिंदुओं का क्या होता है, मंदिर है, अपने हिंदुओं का मंदिर हो गया, मंदिर को कोई नुकसान पहुंचाएगा, अपने नाराज होंगे या नहीं होंगे। मस्जिद को नुकसान पहुंचाएंगे तो मुसलमान नाराज होंगे, सिख अपने गुरुद्वारा है उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो सिख नाराज होंगे। तो यहाँ पे स्वर्ण मंदिर को जब ठेस पहुंची तो सिख नाराज हो गए, और इन्हीं सिखों ने इंदिरा गांधी से बदला लेने की ठान ली। अब इंदिरा गांधी की कर दी गई भैया हत्या। वो हत्या कब की थी, 31 अक्टूबर 1984, डेट ध्यान रखना, 31 अक्टूबर 1984 को। और ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था, जून 1984 में, ठीक है। अक्टूबर 1984 को सिख अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी की क्या कर दी, हत्या कर दी। मतलब इंदिरा गांधी के ही बॉडीगार्ड थे, उन्होंने इंदिरा गांधी की क्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी। नाम भी है इनके, जैसे सतवंत सिंह, केरो सिंह, इस प्रकार से 3-4 ये थे, इनके द्वारा हत्या कर दी गई। अब जैसे ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई साहब, इस हत्या के कई परिणाम निकल के सामने आए। कौन कौन से, पहला परिणाम तो निकला कि दिल्ली सहित उत्तरी भारत में एक प्रकार से भयंकर हिंसा हुई। कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री थी, आयरन लेडी उसको बोलते थे, फेमस प्रधानमंत्री थी। उसकी हत्या से दिल्ली और उत्तर भारत का जो क्षेत्र था वहां पर भयंकर हिंसा हुई, और इस हिंसा में लगभग 2000 से ज्यादा सिख लोग मारे गए। और मुख्य रूप से जहां पे सिख लोग मारे गए थे वो कौन सी थी, कानपुर, दिल्ली, बोकारो और चास। ये ऐसी जगह है जहां पर सिख लोग बड़ी संख्या में मारे गए थे। इस हिंसा के कारण भैया जन हानि के साथ साथ में कैसी हानि हुई, आर्थिक हानि भी हुई। मतलब लोग तो मरे ही मरे, लेकिन उस हिंसा से आर्थिक नुकसान भी हुआ। कई घर तो ऐसे थे जहां पर पुरुष जिंदा ही नहीं रहे, सारी औरतें ही शेष रही। और इस समय सिखों को जो सबसे गहरी चोट लगी, वो चोट ये लगी कि इस समय सरकार जो है वो चुपचाप बैठे बैठे क्या देख रही थी, तमाशा देख रही थी। सरकार ने इस हिंसा को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इन्हीं को कहा जाता है सिख दंगे, जो 1984 में हुए थे कांग्रेस सरकार के समय। अब देखो आगे, अब भैया अपने भारत का एक प्रधानमंत्री बना था, सिख ही था वो भी, जिसका नाम था मनमोहन सिंह, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है। इन्होंने भैया, ये अपने नरेंद्र मोदी से पहले यही थे प्रधानमंत्री, इन्होंने 11 अगस्त 2005 को, डेट ध्यान रखनी है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से क्या मांगी, माफी मांगी। कि जो सिखों के साथ में जो दंगे हुए थे, सिखों के साथ में जो हिंसा कांग्रेस सरकार के समय की गई थी, उसके लिए मैं संपूर्ण देश से हाथ जोड़कर क्या मांगता हूं, माफी मांगता हूं। क्लियर है। अब चलते हैं भैया शांति की ओर। फाइटिंग हो गई यहाँ पे, अब शांति की ओर। 1980 में भैया इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, 1984 तक वो रही थी। 31 अक्टूबर 1984 को उसकी क्या हो गई, हत्या हो गई। इसी इंदिरा गांधी का बेटा था अपने राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में 1984 में प्रधानमंत्री कौन बन गया, राजीव गांधी बन गया। और राजीव गांधी ने पंजाब के सिखों को खुश करने के लिए अकाली दल के जो उस समय अध्यक्ष थे हरचंद सिंह लोंगोवाल, उनके साथ में एक समझौता किया था। उस समझौते को बोलते हैं राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता। कब हुआ था, जुलाई 1985 में। डेट ध्यान रखना है भैया, किस किस के बीच में हुआ था, राजीव गांधी और उस समय अकाली दल के जो अध्यक्ष थे जिनका नाम था हरचंद सिंह लोंगोवाल, इनके मध्य यह समझौता हुआ था। और पंजाब में यह समझौता हुआ था, इसलिए इसको राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता या इसी को अपने पंजाब समझौता भी कहा जाता है। ठीक है। अब इस समझौते में कौन कौन सी बातों पर सहमति हुई। पहली बात, शर्तें कौन सी थी कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य जो रावी और व्यास नदी के जल के बंटवारे को लेकर जो विवाद चल रहा है,
उस विवाद को निपटाने के लिए एक न्यायाधिकरण आयोग क्या किया जाएगा, बिठाया जाएगा। मतलब रावी और व्यास नदियां जो है भैया, इनके पानी को बंटवारे को लेकर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब इनके मध्य विवाद था। तो इस समझौते के तहत यह कहा गया कि इस विवाद को निपटाने के लिए एक आयोग बिठाया जाएगा। दूसरी बात, चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया गया, सिंपल सी बात है। तीसरी बात, पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए भी क्या बनाया जाएगा, एक आयोग बनाया जाएगा। अब देखो ये तो हो गई इसकी शर्तें। अब इसके बाद में देखो भैया, हालांकि इस समझौते का कोई असर नहीं हुआ। हालांकि पंजाब में समझौते के तत्काल बाद किसी प्रकार का कोई अमन चैन कायम नहीं हुआ। लोगों में अभी भी भय व्याप्त था, लोग अभी भी उस हिंसा को भूले नहीं थे। इसी वजह से भैया 1992 के जो चुनाव हुए थे पंजाब में, उन चुनाव में मात्र कितने परसेंट वोट पड़े, 24% वोट पड़े। क्योंकि लोग जो है वो कांग्रेस सरकार से नाखुश थे, वो हिंसा से अभी भी घबराए हुए थे, वो त्रासदी से, एक प्रकार से मारपीट से, शोषण से अभी भी दबे हुए थे, वो उनके जहन में अभी भी जिंदा था। अब देखो यहाँ पे 1997 में वापस चुनाव हुए, 1992 में हुए थे, उनमें मात्र 24% वोट पड़े। फिर 1997 में यहाँ तक आते आते पंजाब में भैया क्या हो गया था, उग्रवाद समाप्त हो गया था। 1997 के चुनाव में एक तो अकाली दल और एक भाजपा मतलब भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों ने मिलकर पंजाब में क्या बनाई, सरकार बनाई। और 1997 के जो चुनाव है वो पंजाब में उग्रवाद की समाप्ति के बाद कौन से नंबर के चुनाव थे, पहले चुनाव थे। ये थी भैया अपने आज की क्लास। अब आपको बताना है ये क्लास आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने पूर्वोत्तर भारत की। ओके, दैट्स ऑल।